हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिश है और आज वीडियो हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 के, जो कि है रेप्लिका या चाइनीज़ कॉपी जिसको कह लें। और ये तकरीबन तो पहले ही लॉन्च हो चुका था, लेकिन मेरे पास अब आया है इसकी 1-to-1 कॉपी, जापानीज़ कॉपी। लेकिन इसका देखना ये है मेन इसकी क्या है, इसकी बिल्ड क्वालिटी क्या है, इसकी साउंड क्वालिटी कैसे वर्क करता है और क्या ये सैमसंग से एग्जैक्ट रेप्लिकेट करता है कि नहीं। तो बिना कुछ कह रहा है चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। तो ये रहा हमारे पास गैलेक्सी बड्स 2 सैमसंग का सामने बॉक्स। और सबसे पहले अगर हम इसको फ्रॉम फ्रंट पे आते हैं तो सामने लिखा हुआ है गैलेक्सी बड्स 2, उसकी पिक्चर बनी हुई पर्पल कलर में सैमसंग लिखा हुआ। टॉप पे दिया गया है इसका एक हैंगिंग प्लास्टिक, इसके कुछ स्पेसिफिकेशन जो कि मेड इन वियतनाम है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है। और अगर हम इसके बैक साइड पे आते हैं तो बैक साइड में हमें देखने को मिलता है कि जी है ये, और ये बाकी नॉइज़ कैंसिलेशन एक्टिव है ये, बाकी कुछ ये अलग अलग थोड़े से इंग्लिश के अलावा भी लिखा हुआ है। कंफर्टेबल फिट, 5 to 20 आवर प्ले टाइम एक सिंगल चार्ज पे, ब्लूटूथ है। और इसके साइड्स पे कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट चलते हैं हम इसके बॉक्स के अंदर कि इसके बॉक्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। अगर हम इसके स्लाइड करेंगे तो यहाँ एक हमें सील ज़रूर मिली थी, लेकिन मैंने इसको ऑलरेडी कट कर दिया है। इसको हम डायरेक्ट खोलेंगे तो सामने हमें मिलता है यहाँ सैमसंग लिखा हुआ, इसके कुछ स्पेसिफिकेशन और कुछ ये बनी हुई बॉक्स। मेरे ख्याल से इसको निकालना कुछ ज़रूरी मेरे को नहीं समझता। यहाँ कुछ दिए गए हैं कुछ बॉक्स कंटेंट, जिसमें हमें मिलते हैं ये एयर टिप्स, 4 तरह के कुछ एयर टिप्स हैं, मतलब 2 तरह के हमें एयर टिप्स दिए गए हैं ताकि हर साइज़ एयर फिट को फिट आए यहाँ। सो एक चार्जिंग केबल जो कि वाह, ये तो यहाँ टाइप सी चार्जिंग केबल भी, रेप्लिकास में भी टाइप सी आना शुरू हो गई, तो मेरे ख्याल से बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। इसको हम यहाँ से स्लाइड कर लेंगे इस टैब को, और इसको अगर हम खोलेंगे तो ये रहा हमारे पास गैलेक्सी बड्स 2 का रेप्लिका। एज ए फर्स्ट इंप्रेशन मुझे देखने में तो बड़ा ही अच्छा, ये फील भी बड़ी अच्छी लग रही है। और इसकी लेड मेरे ख्याल से ओरिजिनल को मैंने देखा है एग्जैक्ट सेम लग रही है। यहाँ हमारे पास आते हैं ये 2 मैग्नेटिक चार्जिंग केस के साथ ये एयरबड, जो कि ऑटोमेटिकली डालने पे चार्ज होना शुरू हो जाएंगे। पीछे मिलता है हमें ये चार्जिंग पोर्ट जो कि है टाइप सी, जो कि मेरे ख़्याल से बहुत हैरत अंगेज़ बात है कि ताकि ये रेप्लिकाज में टाइप सी देना शुरू कर दिए। तो चलिए अब डायरेक्ट चलते हैं इसके फर्दर स्पेसिफिकेशन के ऊपर। मेन है इसका साउंड, अगर साउंड अच्छा हुआ तो मेरे ख्याल से रेप्लिका ये बड़ी अच्छी चीज़ हुई और ये सैमसंग को रेप्लिकेट कर पाएगी कि नहीं। तो बिना कुछ के डायरेक्ट चलते हैं इसके फर्दर स्पेसिफिकेशन के ऊपर। तो सबसे पहले अगर हम आते हैं इसके फ्रंट के ऊपर, तो फ्रंट पे हमें सबसे पहले देखने को मिलता है सैमसंग लिखा हुआ, और उसके बिल्कुल फ्रंट पे हम देखने को मिलता है एक एलईडी लाइट जो कि इंडिकेट करेगी जब ये चार्ज हो रही होगी और जब ये ऑन या ऑफ कोई से भी मोड में होगी। और फिर अगर हम इसके बैक की बात करते हैं तो बैक पे हमें देखने को मिलता है एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, जिसकी वजह से आप इसके डब्बे के अंदर दिए गए चार्जिंग केबल से इसको आसानी से चार्ज कर सकते हैं। और सामने एलईडी इंडिकेटर की वजह से आप देख भी सकते हैं कि ये कब फुली चार्ज हो गया है। और फिर अगर हम इसके लिड खोल के अंदर देखते हैं तो हमें देखने को मिलते हैं 2 ईयरबड्स और सामने एक एलईडी इंडिकेटर जो कि इंडिकेट करेगी दोनों के बैटरी लेवल के कब दोनों फुल है या दोनों कब बिलो दी लेवल हैं। और फिर अगर हम इन दोनों ईयरबड्स की बात करते हैं तो ईयरबड्स ये ऐसे दिए गए हैं कि सामने इसके ऊपर 2 छोटे होल दिए गए हैं एज अ माइक्रोफोन, जिसके वजह से आप इसके ऊपर आसानी से बात कर सकते हैं। और इसके अगर हम बॉटम की बात करें तो बॉटम में हमें देखने को मिलता है इसके चार्जिंग कनेक्टर, मैग्नेटिक चार्जिंग कनेक्टर, जो कि ऑटोमेटिकली अपनी प्लेस पे मैग्नेटिकली चार्ज हो जाएंगे। इसके बॉक्स के अंदर हमें दिए गए हैं 2 से 4 तरह के एयर टिप्स जो कि हर एयर साइज़ के लिए आपको सूटेबल रखेंगे। नॉर्मल हर तरह के आपको फिट भी हो जाएंगे ताकि कोई भी एक्सरसाइज करते वक्त, कोई भी कॉलिंग लेते वक्त ये एयरबड्स आपके कान से निकल ना जाएं। और इन दोनों एयरबड्स में हमें देखने को मिलता है टच कैपेसिटिव बटन, जो कि सिंगल प्रेस पे या सिंगल टच पे हमें इस प्ले या पॉज कोई सी भी वीडियो, कोई सी भी MP3 प्ले और पॉज हो जाएगी। डबल टैप पे आप इसको फॉरवर्ड या बैकवर्ड दोनों कर सकते हैं। और एंड में इन दोनों के एयरबड्स के फिट मेरे कान में मेरे ख्याल से बड़ा अच्छे हुए हैं। जॉगिंग करते वक्त, एक्सरसाइज करते वक्त या कोई सा भी काम करते वक्त मेरे ख्याल से ये मेरे कान से निकलने नहीं वाले। और फॉर एग्जांपल आप इसके ऊपर दूसरे एयर टिप्स भी लगा सकते हैं फॉर अ बेटर ग्रिप।
तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अगर ये वाले सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 किसी को चाहिए हो तो मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके खरीद सकते हैं आप। और अगर हम उसकी ओवरऑल की बात करें, ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें, तो मेरे ख्याल से इसकी साउंड क्वालिटी मेरे ख्याल से एवरेज है, ना ही कुछ अच्छी है ना ही बिल्कुल लो है, क्योंकि एज अ नॉर्मल पर्सन ये इसको बिल्कुल सुन सकता है। इसकी बेस और ट्रेबल थोड़ी सी कम है, लेकिन मेरे ख्याल से फॉर एन एवरेज पर्सन जिसको रोज़ इतना नहीं सुनता, लेकिन सिर्फ एज अ कॉल और नॉर्मल हॉबी एज उसको गाने सुनने हैं, तो मेरे ख्याल से ये इसके लिए बेस्ट है। एज अ म्यूज़िक इंथुसियास्ट ये मेरे ख्याल से उसके लिए ये बेस्ट डेली ड्राइवर नहीं रहेगा, लेकिन मेरे ख्याल से एज अ प्राइस रेंज मेरे ख्याल से इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। सो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।